वजीर साहब, सर ये चीनी पहले बाहर भिजवा दी, अब मंगवाई जा रही है कि जी फूड इमरजेंसी है। तो ये कैसी फूड इमरजेंसी की वजारत है राना तनवीर साहब की? इनको उस वक्त पता नहीं चला जब ये चीनी बाहर भिजवाई जा रही थी? इनकी तो पूरी वजारत की जिम्मेदारी ये है वजीर साहब की कि आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। तो कहाँ पे मसला हुआ? बहुत शुक्रिया। देखें, जो चीनी की इजाज़त दी गई थी एक्सपोर्ट की, उस वक्त जो वजूहत बताई गई थी या जो मैंने सुनी थी, उसमें रीज़न ये दिया गया था कि चीनी सरप्लस है, चीनी 8 लाख टन मौजूद है और वो शुगर मिलों में पड़ी हुई है, और अगर हम एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देते हैं तो चीन जो नया फसल है काश्तकार को उसका रेट नहीं मिलेगा, शुगर मिल वाले उनको अदायगियाँ नहीं करते हैं। जिस तरह ये होती है शुगर मिलों का एक रवायती तरीका होता है, काश्तकारों को पैसे नहीं देते हैं। तो जो बहरान बताया गया था, तो एक लंबी मुशावरत और मुख्तलिफ इजलासों के बाद एक मुश्तरका फ़ैसला हुआ था। किसी एक वज़ीर का या एक प्राइम मिनिस्टर फ़ैसला नहीं करता है, उसमें तमाम कमेटियाँ भी बनी और ये भी देखा गया कि इससे पाकिस्तान जो इंटरनेशनल रेट ज़्यादा था, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा, डॉलर की ज़रूरत है, मईशत बेहतर होगी, तो उसमें ये काबीना ने मंजूरी दी थी। तो ये आप उस काबीना में बैठे हुए थे जब चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी गई? देखें, मैं हर फैसले का जिम्मेवार हूँ, मैं मेंबर हूँ काबीना का, तो जितनी दूसरों की जिम्मेवारी होती है उसमें अपने आप को नहीं कि मैं आजकल अलकादर ट्रस्ट चल रहा है, ये केस चल रहे हैं, तो हो सकता है 2-3 साल बाद कोई चीनी का केस चले तो आप भी उस काबीना में वहाँ बैठे हुए थे। जो काबीना में फैसले होते हैं मैं उसको ये बता दे टोटल टीका कितना लगेगा कौम को? देखें, मैं आप बात अगर कंप्लीट कर दें, हमारी नीयत ये थी कि काश्तकार को अच्छा रेट मिले। जिस तरह जो गंदम का रेट भी कम मिला है, काश्तकारों में तशवीश है, जिसको मानना चाहिए, हक़ाइक़ को मानना चाहिए। ऐसे नहीं गन्ना भी सस्ता मिले, कोई ख़रीदने ना वाला ना हो। तो इस वजह से ये हुकूमत ने फ़ैसला किया और हुकूमत को अच्छा ज़र मुबादला ख़जाने में आया। और आज जो आदाद शुमार हैं, ये बताया जा रहा है कि चीनी इस वक्त इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में ज़रूरत है और मज़ीद महंगी हो सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हमेशा 16 माह और ये जो हमारे 11-12 माह हैं, उनकी कोशिश है कि चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि चीनी आम आदमी इस्तेमाल ना आप करते हैं, ना मैं करता हूँ, ना शायद खट्टर करते हैं, ना मंसूर साहब करते हैं। हमें तो वैसे नहीं करते, चाय में पीते, अभी भी आप तीनों नहीं करते। नहीं, आपको अल्लाह ने, मैं तो आम आदमी, मुझे तो कुदरत की तरफ से है, मैं तो चीनी नहीं इस्तेमाल करता, डायबिटीज़ हूँ वैसे भी। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो आम आदमी को चीनी सस्ती मिले, और आपने देखा कि चीनी कंट्रोल रही है और वज़ीर आज़म की हिदायत पे कोशिश पे सर 100 आप 16 माह एक साल के दौरान तकरीबन 40-50 16 माह वो और 12 माह अभी जब आके रेट बढ़ा है 2 महीने से, जब ये चीनी की खपत में इजाफा हुआ है और चीनी मिलों में इतनी नहीं है जो पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है, तो हुकूमत महसूस कर रही है कि मंगाने का, इंपोर्ट करने का मकसद ये है कि आम आदमी को चीनी सस्ती मिले, 165, 150, 170 के अंदर मिले, ना कि 200 जो आज हो रही है, इस तरह और भी बढ़ जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने ये फैसला किया है और हुकूमत की नीयत यही है कि आम आदमी को चीनी सस्ती। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं, हम ये इनकी तरह ये नहीं कहते, इनके वज़ीर आज़म कहते मैं चीनी और आटे के कम करने के लिए नहीं आया हूँ। हम कहते हैं कि हम आए हैं, और हमने माजी भी नवाज शरीफ साहब के दौर में 50 रुपये किलो चीनी थी, 100 रुपये डॉलर था, आटा सस्ता था, इनको वो वज़ीर आज़म पसंद नहीं था। फिर इन्होंने 4.25 साल जो तबाही की, IMF को नाराज़ किया, ये सारा बोझ इनका हमने उठा के अपनी सियासत भी दाव पे लगाई, रियासत को बचाया, मईशत को अब ठीक कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, हम हर जिम्मेवारी है। आप मुझसे पूछेंगे, ये सिर्फ इस पे तो राना तनवीर साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए सर? ये मतलब कि कहीं ना कहीं आपको फेलियर नजर नहीं आ रहा? आपके इस पूरे सेगमेंट में एक चीज की कमी है, वो मैं ऐड कर देता हूं, फिर आप इनसे मुझे अपनी बारी पे फिर कंप्लीट कर। जी वो शहबाज शरीफ ने सलीम साफी को इस हवाले से एक इंटरव्यू देता, अगर आप वो क्लिप इसमें चला देते ना, और मैंने मोबाइल में निकाल दिया है। नहीं, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी उस पर कहा था कि जनाब के ये कैसे एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई, क्यों इजाजत दी गई, आपको पता नहीं है। तो ये देखें ना, शहबाज शरीफ साहब सारे फैसले खुद तो नहीं करते, उन्होंने वज़रा रखे हुए। अब फूड इमरजेंसी के वजीर तो हैं राना तनवीर साहब की बारी खत्म हो गई है। चलें खेलदार साहब, आप मैं जरा शायद भाई से आंसर ले लूं, इसलिए कि ज्यादा अब आपसे भी जवाब दिया नहीं जाना, मामला बड़ा मुश्किल है। नहीं, अगर राना तनवीर साहब या किसी भी एक फील्ड मिनिस्टर की अगर कोई जिम्मेवारी है या उसने अकेले सिर्फ फैसला किया हो,
तो ये बात बाकी दुनिया में तो इस तरह होता है, मगर पाकिस्तान में ना कभी इस तरह हुआ है। मैं हकीकत जो है कि कोई वज़ीर मुस्तीफ़ा हो जाए, मैंने तो एज ए तालिब इल्म सियासी वर्कर तो मैंने नहीं देखा है, अगर हो तो आप मुझे रिकॉर्ड दुरुस्त करा दें। मगर इसमें राना तनवीर साहब को अकेले का कोई या उसकी जिम्मेदारी, ये सब ने मुश्तरका फैसला किया है और कोई ऐसा इसमें कोई फ़ायदा किसी तबके को नहीं दिया गया है, ना कोई फ़ायदा उठाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, ख़जाने को पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, और कैलकुलेशन अगर इंपोर्ट करके भी आप करेंगे हमें ज़र मुबादला फिर भी ज़्यादा है। ठीक है खेलदार साहब, ये इमरान खान साहब को जेल में क्या आप लोग तंग कर रहे हैं? आज जो प्रेस रिलीज जारी की गई सुपरडेंट जेल की जानिब से, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र है, वजाहत दी गई है। पहली लाइन में लिखा हुआ है बानी PTI, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है बानी PTI, तीसरी लाइन में लिखा है बानी PTI, चौथी लाइन में लिखा हुआ है बानी PTI, पाँचवीं लाइन में लिखा हुआ है बानी PTI, फिर आगे 9वीं 10वीं लाइन में कहीं पे भी इमरान खान का नाम नहीं लिखा हुआ। अब ये जेल से भी प्रेस रिलीज आई है तो बानी PTI लिखा हुआ है, इमरान खान साहब का नाम नहीं लिखा। और जितनी ये सहूलतें हैं जिनका जिक्र है, वैसे ये देख के तो आप भी जेलस होते होंगे, आपका भी दिल करता होगा यार मैं उधर ही चला जाऊं, इतनी ज्यादा नहीं, मुझे इमरान खान साहब का नाम लेने में कोई आर नहीं महसूस होती। तो ये सरकारी अफसर क्यों नहीं अपनी प्रेस रिलीज में? मैं सरकारी अफसर को डिफेंड नहीं करूंगा, ये उनका काम है, ये जो भी उनकी ड्यूटी करता रहे। मैं तो नाम भी लेता हूँ और एहतराम से लेता हूँ, हमारा सियासी मुखालिफ है, हमारा कोई ज़ाती उससे कोई झगड़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखें, जो उनके एक कैदी की सहूलियात हैं या जो उनकी ज़रूरत है उनको मिलनी चाहिए, कोई भी हो। हमारे वज़ीर आज़म कायद नवाज शरीफ साहब ने कहा था इमरान खान को एक की बजाय 2 AC लगा दें, हमें एतराज़ नहीं है। हम वो करना नहीं चाहते जो इन्होंने किया है। जिस तरह इन्होंने हमें हमारी लीडरशिप को जेलों में रखा, हमारी ख्वाहिश ये नहीं है। और अगर उनको जो सहूलियात मिल रही है तो मिलती रहे। और अगर मैं तो कभी ज़िंदगी में जेल नहीं गया, अल्लाह ना करे, मगर कहते हैं कि जेल बड़ी मुश्किल होती है। और इमरान खान साहब के लिए कहा था एक दिन भी जेल नहीं गुजार सकेंगे, जो उनकी मतलब ज़िंदगी का तरीका है। तो अगर या तो अच्छी सहूलत मिल रही है, वो जेल बर्दाश्त कर गए हैं, बैठे हुए हैं जेल में, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। ना हम इस पर वो करना चाहते हैं कि क्यों मिल रही है, मिल रही तो मिलती रहे। ज़ाहिर है वो भी साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनको जो उनका क्लास है उस कैदी का, उसको मिलनी चाहिए। मगर ये भी तमाशा नहीं लगना चाहिए जेल के बाहर के ये ज़्यादती हो रही है, इमरान खान को इस तरह रखा गया है। तो जो हक़ाइक़ है, सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, तो फ़ायदा नहीं है ना। आप सियासी बयानियाँ आपको करने की क्या ज़रूरत है कि क्यों किसी शख्स को इतनी तकलीफ़ में रखा जाएगा? अगर रखा जाता तो इतने 2 साल वो बैठ सकता। यकीनन उसको सहूलियात है, मुझे इतराज़ नहीं है, मगर गलत बात नहीं बतानी है कौम को। इसीलिए प्रेस रिलीज जारी करने की मकसद ये है कि कौम को आगाह किया जाए, इनके वर्कर को भी आगाह किया, देखो ये सहूलियात मिल रही है। और जो भी बाहर आता है, अच्छा जो भी बाहर आता है, पर आज शायद भाई गए थे अडियाला, पता नहीं इनकी मुलाकात हुई नहीं हुई। ये कहते हैं खान साहब बड़े शाश बशा से, अच्छी बात है, ये कहते हैं बड़ा जज्बात था, तो जाहिर वो सहूलियात है, सुकून है, आराम से बैठे हुए हैं, तभी इस तरह है ना। ठीक है, बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।